So welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे 8th चैप्टर फ्रॉम आवर स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। जी आई होप जो आपको प्रीवियस वीडियोस हैं वो हेल्पफुल रही होंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को भी जो है वो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा है जब भी हम अपने स्टैटिस्टिक्स डेटा को जो है वो प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं वो चीज़ क्या बनाई हमने, ग्राफ बनाई है, ठीक है। कहते जो डेटा को हम जब प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर तब हम क्या करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लगाते हैं और वो सारे पॉइंट किसके किसके कारण लगते हैं, जो हमें वैल्यूज़ होती हैं हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग की जो है हम अपने जो है पॉइंट्स जो है हम लगाते हैं। जो भी हमें स्टैटिकल सीरीज़ में डेटा जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर हम क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ओके, तो जो क्या करती है वेरिएबल्स, ठीक है, जो कितने कितने वेरिएबल्स बड़े कम हुए, बड़े कड़े कम हुए, ये सारा कुछ वो हमें चेंज दिखाती है। ओके, तो कहते हैं जो ईच पॉइंट होता है लाइन के ऊपर वो हमारे कॉरस्पॉन्ड होता है किसके, अरिथमेटिक वैल्यू जो हमें गिवन होती है। मीन्स अगर मैं अपना एक पॉइंट लगा रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 4 है, तो मेरा पॉइंट जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग लगा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग लगा। और ये 4 क्या है, मेरी सीरीज़ है जो मुझे दी गई है मेरे अरिथमेटिक डेटा में। ओके, तो कहते फॉर एग्जांपल्स देखो अगर वैल्यूज़ दी गई हैं किसकी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की। ओके, और एक ग्राफ जो है मैंने अरिथमेटिक ग्राफ बनाया है ऑन अ ग्राफ पेपर, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में उससे बोलूँगी। कहते ओफनली क्या होता है, ये सारे जो ग्राफ्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम सीरीज़, मतलब जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके रिलेटेड जो वैल्यूज़ है जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही जो है कहते हैं मेनली हम ये जो है लाइन अरिथमेटिक ग्राफ जो है अपना बनाते हैं। मेनली जो है हम इसमें अपना टाइम वगैरह बताते हैं, कितने साल में ये हुआ, इतने साल में ये चीज़ बढ़ी, इतने साल में ये कम हुआ, इतने मंथ में ये बढ़ा, ये कम हुआ, तो ये टाइम हमें बताता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, टाइम सीरीज़ ग्राफ इसको बोल देते हैं। ओके, तो हम ये देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ को, ठीक है। कहते अपने माइंड में जो है इसका अपना साइज़ जो है और नेचर जो है डेटा का लेकर चलो कि हमने जो है 20 तक अपना डेटा कलेक्ट किया है, तो इसका जो साइज़ भी कितना चलेगा ग्राफ का, 20 तक ही चलेगा। ए सुटेबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ जो है कहते जो है एक मेन इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो है हमने ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो हमने बनाया है जिसे हम ओ से बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि यहाँ से जो है वो ओरिजिन हो रही है, वाई एक्सिस भी यहाँ से, एक्स एक्सिस भी यहाँ से ओरिजिन हो रही है और वाई एक्सिस भी इधर से ओरिजिन हो रही है, और दोनों यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं और ये बोल्ड बनाई हुई है। कहते जो ये जो एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ओके, कहते अगर हॉरिजेंटली देखें हम लेफ़्ट टू राइट मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं, एब्सिसा भी बोल देते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कहते हैं अगर हम वाई की तरफ जाएँ, ये वाली चीज़ के ऊपर जाएँ या ये वाली ऊपर के जाएँ, इसे हम वाई एक्सिस या फिर वाई वर्टिकली एक्सिस भी इसे हम बोल देते हैं और उसको ऑर्डिनेट पॉइंट भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे देखो आपको ऑर्डिनेंट मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डिनेंट 1, ये ऑर्डिनेंट 2, ये 3 और ये 4। ऑर्डिनेंट 1 में जो है आपको पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेंट 2 में जो है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेंट 3 में जो है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज में भी कि कोऑर्डिनेट 3 में जो है एक्स माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड, सेम सारा कुछ वही बताया है इसमें, तो इसमें कोई भी जो है ऐसी नई चीज़ नहीं है। एक साइड पर उन्होंने ये भी बता दिया कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे है रूल्स क्या क्या होते हैं अगर हमने ग्राफ को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहला है कि हेडिंग, है ना। कहते हैं हेडिंग जो होती है हर एक ग्राफ की जो है वो एक सूटेबल और प्रिसाइज मतलब छोटी होती है। ये नहीं आप हेडिंग उसको 4 पार्ट्स में लिख दो, ऐसे नहीं, हेडिंग प्रिसाइज छोटी और एक सूटेबल होती है।
और जो है कहते हैं हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके कि हम इसमें जो है बना क्या रहे हैं, और उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है छोटे से टाइटल से ही पता चल जाए। सेकंड है चॉइस ऑफ स्केल, कि हम ग्राफ बना रहे हैं वो उसको हमें पर्टिकुलरली मतलब एक प्रॉपर जगह पर बनाना चाहिए, एक सेंटर में, ठीक है। कहते हमें जो है मेनली जो हमारा अगर इतना हमारा अगर ग्राफ पेपर है तो हम जो है सेंटर से मेनली जो है अपना ग्राफ जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हमें अगर पूरा ये वाला दिया गया है स्क्वायर का तो हम यहाँ पे जाके अपना बना रहे हैं, यहाँ पे बना रही हैं, नहीं। हमें इसका जो प्रॉपर स्केल होता है वो एक सेंटर में होता है, किसका, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, थर्ड पॉइंट है हमारा। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस का मतलब है कि जितनी ही जो है लेंथ एक्स की जा रही है ग्राफ पेपर पर, कहते शुड बी हाफ टाइम्स द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। मीन्स कि हाफ मतलब ये जो वाई एक्सिस होती है, मतलब ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ग्राफ के पेपर के ऊपर, वो हाफ होती है विद द वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट। सब मेथड कैसे होते हैं जब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। कहते हैं मेनली जो हम ग्राफ बनाते हैं ना वो दो चीज़ों के लिए बनता है, कि इकोनॉमिक्स के लिए बनता है और एक बिजनेस के लिए बनता है, मतलब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए बनता है और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के लिए बनता है, और जनरली पॉजिटिव होता है वो, ठीक है। कहते हैं ये जो ग्राफ है वो प्रेजेंट होता है, दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसको ज़्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो जो वो होता है, शो होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला। मेनली कहते हैं ये डेटा लगता है ये पॉजिटिव साइज़, क्योंकि पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइज़ की यही है, तो ज़्यादातर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो शो होता है। पर जो है हमने अपने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर शो करने हैं तो हम यहाँ और यहाँ शो करेंगे, ठीक है। मीन्स लेफ़्ट और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ़्ट और राइट। और अगर हमने वाई एक्सिस पे शो करने हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी वाई एक्सिस पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से या तो वर्टिकली करेंगे या फिर वर्टिकली बोल रहे हैं, या फिर टॉप से करेंगे या फिर बॉटम से शो करेंगे, ऐसे पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप, कि हम जो है अपने ग्राफ पर डिफरेंट टाइप्स की लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं, कहते हैं या तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर हम बोल्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ तो या तो मैं ऐसे ऐसे कर है ना लगाती हूँ पॉइंट, है ना, या फिर मैं ऐसे करके, ये होती है डॉटेड लाइन और ये होती है बोल्ड लाइन। तो हम ये दोनों लाइन जो है वो लगाते हैं, इसके अलावा हम जो कोई और लाइन यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है टेबल ऑफ डेटा, में इंफॉर्मेशन भी थोड़ी दे देनी चाहिए सो दैट कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसकी हमें वेरिफिकेशन जो है हम कर सकें। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉल्स ये वाली जो बेस लाइन होती है हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। कहते हैं अगर वैल्यूज़ की जो सीरीज़ है वो बड़ी ज़्यादा लार्ज है, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो है चल रही हैं सीरीज़ में, तो उनमें जो डिफरेंस है छोटी वैल्यू में वो मतलब ऐसे ज़ीरो से पहले वो इतनी बड़ी वैल्यू समझो लैक्स में जा रही है, तो तब हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ इंडिकेट कर देते हैं, या तो वाई एक्सिस पर या तो फिर एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब देखो जैसे उन्होंने एक इलिस्ट्रेशन से आपको एग्जांपल बताई है, कहते 35,000 टन शुगर जो है वो डिमांडेड है, तो सीधा ज़ीरो के बाद क्या चल रहा है 35,000, फिर 35,200 चल रहा है, मतलब कि वो इंक्रीज़ हो रही है, 35,200 से 35,800 टन हो रही है इंक्रीज़ अगले साल। तो देखो कहते हैं ज़ीरो के बाद सीधा ही 35,000 आ रहा है, तो कहते हैं ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है कि ज़ीरो के बाद आप सीधा ही 35,000 लिख रहे हो। माना चलो आपने 20 ले लिया, 50 ले लिया, 100 ले लिया, बट सीधा आप ज़ीरो के बाद 35,000 ले रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सी बात होती है। तो इसी अजीब सी बात को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा किंक या फिर कट लगा देते हैं, जिससे वो पता चल सके कि हम कि ये जो वैल्यूज़ है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये मेनली यूज़ करते हैं जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं, कि ये क्या करता है, जो हमारा डाटा क्लमजी हो जाता है क्योंकि हम सीधा ज़ीरो से बाद 35,000 लिख रहे हैं। तो ये क्लमजीनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, किंक या फिर कट जो है हम अपने एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पर लगा देते हैं, जैसे कि इस टेबल पर जो है आपको उन्होंने दिखाया हुआ, ये है किंक और कट। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा ड्रॉ अ लाइन और अ कर्व।
कहते वो हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं डिफरेंट जो सारे पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर कर हम जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। कहते ये जो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं वो हम लाइन से भी कर सकते हैं और कर्व से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कहते बट क्या होना चाहिए, ये जो हमने ज्वाइनिंग किया वो यूनिफॉर्म तरीके से होनी चाहिए, उनकी लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं हम अपने पॉइंट से, मेरे पॉइंट से अगर मैं पॉइंट्स कनेक्ट करी तो मैं ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, जो लेंथ है उनकी वो कहते हैं सेम होनी चाहिए। मीन्स अगर मैंने ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक जाना है, नीचे को जाना है, तो मैं ऐसे 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 नहीं जाऊँगी, है ना। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मीन्स सीधी ऐसे, और या तो मैं इसको कर्व लेके जा सकती हूँ, एकदम सीधी लेके जा सकती हूँ। तो ये दो तरह से मैं यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट अगला हमारा पार्ट्स है कि एक होता है 1 वेरिएबल ग्राफ और एक होता है 2 वेरिएबल ग्राफ। मीन्स जब हमें सिर्फ अपनी क्लास इंटरवल के साथ सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन हो, और 2 वेरिएबल में जब एक दो और वेरिएबल जो हमें गिवन हो। जैसे कहते हैं 1 वेरिएबल ग्राफ में हमें सिर्फ 1 वेरिएबल जो है वो शो करते हैं। ओके, तो हमें उसी से जो है अपना डाटा बनाना पड़ता है। जैसे कि कहते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन करनी हो किसी भी प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री की बिटवीन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। ठीक है, तो सिर्फ जून और जुलाई हमने मंथ लेके चल रहे हैं, तो सिर्फ ये 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमें मंथ्स दिए हैं और ये हमें अपनी जो है वेरिएबल्स दिए हुए हैं साथ में। ओके, तो हमने इसका जो है अपना स्टैटिस्टिक्स बनाना है। तो ये देखो हमने जो है लाइन ग्राफ अपना बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा उन्होंने सोल्यूशन लिख के बताया है। उन्होंने कहा है जो आप क्या करो, जो अपना टाइम पीरियड है, ठीक है, जो आपका टाइम या मंथ्स है वो आप अपने एक्स एक्सिस पर शो करो, और जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे शो करो, वो वाई एक्सिस पे शो करो। कहते हैं अब जो है डिफरेंट पॉइंट जो आपको वैल्यूज़ दी हैं उस वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करो, जो है वो पॉइंट जो है वो मार्क करो विद द हेल्प ऑफ मंथ्स। तो कहते हैं अब जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दो विद अ लाइन, एंड फिर आपको जो है वो प्रोडक्शन ओवर द टाइम पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं साथ में टेबल अटैच कर दूँगी। यहाँ पे देखो आपने मंथ्स जो है वो ले लिए हैं। ठीक है, मंथ्स यहाँ पे आपने ले लिए हैं सारे, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया है, गैप्स ले लिया, मतलब ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमारे 4-5 वेरिएबल थे तो हमने सिर्फ 3 ही गैप लिया। आप चाहे 2, 4, 8 ऐसे करके भी ले सकते हो। ओके, तो जब देखो जनवरी थी तो हमारा वेरिएबल कितना है 5, तो यहाँ हमने 5 पे डॉट लगा दिया। जब फेब्रवरी थी तो 7.5 पे डॉट लग गया है। देन मार्च है तो 5 पे लग गया, अप्रैल पे 10 था, मई जो है तो 12.5 लग गया है, जून पे 15 लग गया है। तो हमने लगाकर सभी को कनेक्ट जो है हमने कर देना है। मैंने सीधी लाइंस लगाई हैं क्योंकि ये हम एक लाइन ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो बस दैट वाज इट। तो बस इतना ही था, तो इसमें कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, आपने यही वाली को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ओके, अगर आपको इसकी थ्योरी है थोड़ा सा इसको टेबल को भी आपने एक्सप्लेन करना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है, कहते क्या होता है कई बार आप इलिस्ट्रेशन में इन्होंने एक इलिस्ट्रेशन करके दिखाई है जिसमें क्या होता है फॉल्स बेस लाइन जो है वो चूज़ कर ली जाती है। उसमें क्या होता है, कहते ये बड़ा कॉमन मिस्टेक हो जाती है, मतलब हम जो है गलत बेस लाइन बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं, अब ये देखो कि आपको क्या दिया गया है, ये देखो मंथ्स डेटा दिया गया और साथ में आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं। इसमें अब आपने वो कैसा बनाया, आपने क्या किया, अब देखो ध्यान से, अब देखो कि बच्चे जो हैं बेसलाइन गलत बनाने में कैसे जो है वो गलती कर लेते हैं। ओके, आप ध्यान से टेबल देखो, आपको जो वो दिया गया है, ये देखो जो आपको एक्सपोर्ट्स या फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है या एफ या वेरिएबल दिया गया है, उसमें क्या देखो अब आपका 600, 640, 670 ऐसा है ना। तो आपने यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे लाइंस कैसे लगाई हैं, 500 से शुरू होकर 1000 तक गए हैं, जबकि इसकी जो है हमें ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ये जो आगे 800 सीधा हमने गैप जो है हमने काफ़ी ज़्यादा ले ली, जबकि हमारा मेजर ऑफ द 3 तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो किसके, और 600 और 700 के मतलब 4 वैल्यूज़ जो हैं वो 600 to 700 तक के राउंड ही वो घूम रही हैं, मतलब 780, 800 तक के राउंड ही घूम रही हैं। जबकि हमने गैप जो है वो कितना ज़्यादा ले लिया, तो वो ये बोलती हैं कि ये जो है हमने गलत तरीके से बनाई है, ऐसा नहीं बन सकती।
ओके, यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है, कहते जो डिफरेंस है हमने ले लिया है मिनिमम एक्सपोर्ट्स वैल्यू में, वो ज़ीरो के बाद वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज ले लिया गया है। तो कहते वेरियस वैल्यूज़ जो है उन्होंने, जो वैल्यूज़ में आपने लिखा है वो डिफरेंस भी आपने काफ़ी ज़्यादा शो कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो डाटा है वो आपका फॉल्स बेस लाइन के अंदर आ रहा है। ये ऐसे जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको उन्होंने एक इलस्ट्रेशन करके बताई कि फॉल्स कैसे हो जाता है। नेक्स्ट है टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, कि जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम दो से ज़्यादा हमें वेरिएबल्स दिए जाते हैं डाटा बनाने की ग्राफ बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो नीचे आपको दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको सेल भी दे दी गई है ना। तो साथ में मंथ्स दिए गए हैं। कैसे अब डाटा शो करोगे आप, यहाँ देखो आपने अलग अलग, क्योंकि डिफरेंस दिखाना है ना, तो आपने अलग अलग तरह की जो है वो लाइंस यूज़ की है। एक आपने डॉटेड लाइन यूज़ की है और एक आपने बोल्ड लाइन यूज़ की है, यहाँ पे देखो मैं साथ में टेबल अटैच कर दूँगी। इस साइड आपने क्या लिए हुए हैं, अपने मंथ्स लिए हुए हैं, ठीक है। साथ में आप देखते रहना अपने टेबल में कि कैसे जो है आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपने दो चीज़ें लेनी है या एक ही ग्राफ पर दो चीज़ें बनानी है, तो आपने छोटी सी यहाँ पे साइड पे इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी है कि इस वाले कलर की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरे वाले कलर की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर आप बाई चांस ये बनाना भूल जाते हो अपने पेपर में, तो आपके जो है इससे मार्क्स कट सकते हैं, बिकॉज किसी को भी नहीं पता चलेगा आप ये चीज़ क्या जो है शो करवा रहे हो, आप ये और ये क्या शो करवा रहे हो, ठीक है। देन है देखो अब कि अब प्रोडक्शन देखो, साथ साथ में एक हम प्रोडक्शन का देखेंगे, एक हम सेल्स का देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन देखो, जब जनवरी थी तो जो आपकी प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, 5 थी, ठीक है। और आपकी जो सेल्स थी वो 7.5 थी, तो ये थोड़ा सा ऊपर है। देन आपकी प्रोडक्शन जब 75 हुई तो आपकी सेल बढ़ गई 10 हो गई, ठीक है। देन आपकी जब फिर 5 हुई, जब गिर गई आपकी प्रोडक्शन, अब गिरी ना, तो आपकी सेल्स भी गिर गई होगी, तो सेल्स क्या हुई, 7.5 हो गई। जब आपकी प्रोडक्शन 10 हुई, देन अगेन जो है आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, ओके। देन फिर आपने 12.5 की अपनी क्या प्रोडक्शन, तो आपकी जो है सेल्स बढ़ गई। देन जब आपकी 15 हो गई तो ये 75 हो गई, ओके। तो ठीक है, देखो इन दोनों में जो गैप है सी जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। देन अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये लाइन ग्राफ तो आपने बनाना अभी ऊपर देख लिया है ना, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया। देन अब आपकी डॉटेड लाइन को आपने ऐसे ऐसे कर कर जो है आराम से जो है वो बना देना है, ओके। जो लाइन ग्राफ वाला चैप्टर है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है किसी को भी ग्राफ बनाने में जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है काफ़ी वेरियस टाइप के हैं बनाने शुरू पहले से ही कर दिए थे। तो यहाँ तक आपको कोई वो जो है कन्फ्यूजन कम ही होगी, बट हाँ थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी आएगी टेबल्स याद करने में, ठीक है। बट बस ये है कि इसमें जो है आपको नेसेसरी यही फिगर्स याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने बस यही दिखाना है कि हमने जो है ये दोनों चीज़ें कैसे बनानी है ना। इसमें आपको ये एग्जैक्टली ऐसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको कब ज़रूरत होगी, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो दिखाना होता है, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आई या मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो तब हमें जो है हम वहाँ पे बैठकर जो है अपना टेबल नहीं बना सकते। तो तब जो है मैं आपको यही सुजेशन दूंगी कि जैसा टेबल आपको दिया गया है नोटबुक पर या बुक पर, आप वही याद करके जाओ। एक पेज पे जो है आप सारे टेबल अपने साथ साथ बनाते जाया करो और उसको याद करते जाया करो, ठीक है। माइक्रो और स्टैट का अलग अलग बना लेना। तो बस एग्ज़ाम्स के टाइम में क्या होगा, आपको आप थोड़े इजी हो जाओगे याद करने के लिए टेबल्स में, क्योंकि माइक्रो के एग्जैक्टली ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको 2 वेरिएबल वाला भी जो ग्राफ है बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट अब करेंगे हम जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम एंड ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर साइज़ हो, कि जो साइज़ है हमारा ग्राफ का वो एक प्रॉपर साइज़ हो, ज़्यादा स्मॉल भी ना और ज़्यादा बिग भी ना हो, एक जो मीडियम साइज़ होना चाहिए। प्रॉपर जो है हमें हेडिंग देनी चाहिए कि ये जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, ये ग्राफ है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो हमें प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन शॉर्ट और सेल्फ एक्सप्लेनिंग जो है इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। देन है प्रॉपर स्केल
कि जो स्केल जो है वो प्रॉपरली डिटर्मिन होना चाहिए, मेनली जो है वो सेंटर ऑफ द ग्राफ, सेंटर ऑफ द पेज पे जो है वो होना चाहिए। देन है हमें साइंस और कॉलम्स जो है वो यूज़ करनी चाहिए सो दैट कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है और अट्रैक्टिव लगे। इन्फॉर्मेशन को कहते हैं क्लासीफाई करना चाहिए अलग अलग कलर्स में और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में, सो दैट कि साइंस हमें लगाने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के, सो दैट कि जो है हमें क्लियर हो जाए कि हाँ ये वाला जो है टेबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में हमें इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए और कलर्स भी है जो शेड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से जो है डायग्राम बनाना चाहिए। देन है लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स और फिगर, हमें जो है वर्ड्स का यूज़ कम करना चाहिए अगर हम ग्राफ बना रहे हैं। ये ना हो कि कोई इंसान ग्राफ पूरा देखकर मतलब ग्राफ देख के बाद में उसको पढ़ना भी पड़े, तो ये चीज़ आपको कम करनी चाहिए। ड्राइंग द बॉर्डर्स, ठीक है, जो बॉर्डर्स हैं वो उनको अच्छे से जो है बोल्ड तरीके से जो है बनाया जाए सो दैट कि जो है वो अच्छे से अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। देन है सिंपल, सिंपल मेथड हमें रखना चाहिए, ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव में या भड़कीले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर कर जो है हमें अपना ग्राफ नहीं बनाना चाहिए। सिंपल और अट्रैक्टिव जो है हमें अपने ग्राफ रखनी चाहिए। देन है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, कहते हैं जो ग्राफ का कंस्ट्रक्शन होता है वो हम हॉरिजॉन्टली कैसे करते हैं, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो यही तरीके से जो है हमें अपना ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। देन है स्टेटमेंट ऑफ डेटा, डेटा विच कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ डायग्राम ग्राफ शुड बी क्लियरली स्टेटेड, कि जो हमारा डेटा है या फिर हमारा ग्राफ है वो किसके ऊपर बन रहा है हमें क्लियरली हमें बताना चाहिए। देन है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, हमें जो अपना डायग्राम है या फिर हमारा ग्राफ है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इन कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड, कि हम जो है उसको कम्युनिकेट करवा सके अपनी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है सभी रीडर्स और लोगों के, ठीक है। तो मेरिट्स होते हैं, सबसे पहला है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन, मीन्स इससे हमें क्या होता है कि जो हम इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स डेटा होता है, पर जैसे ही वो ग्राफ्स या फिर डायग्राम में प्रेजेंट होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमें अंडरस्टैंड हो जाता है और काफ़ी जो है वो सिंपल वे लुक जो है वो ले लेता है। सेकंड है लास्टिंग इम्पैक्ट, कि इसका जो है अगर हम ग्राफ बनाए हों इधर, ठीक है, ऐसे एक पूरे कलरफुल अच्छे, तो ये क्या करता है पूरा मतलब लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब काफ़ी देर तक जो है वो रीडर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कहते हैं इसके लिए जो है आपको कोई हाई एंड फाई नॉलेज नहीं चाहिए होगी। अगर मैं अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप ये चीज़ पढ़ भी रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारा इसकी हाई एंड फाई नॉलेज ले रहे हो या मैं आपको वो नॉलेज दे रही हूँ, नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके आपको सिंपली आपस रीडिंग और थोड़ा सा जो आपको प्रैक्टिस चाहिए और देन यू आर गुड टू गो। आगे है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ग्राफ बनाने से क्या हो जाता है, आपने जो भी अपना स्टैटिस्टिक्स डेटा प्रेजेंट कलेक्ट किया है वो बड़ा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मैनर में जो है वो प्रेजेंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम। नेक्स्ट है एक क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस, तो ये बड़ा ही ज़्यादा क्विकली हमें क्या हो जाता है कंपैरिजन हो जाता है कि क्या क्या, जैसे अब मैंने अभी लाइन ग्राफ बनाया है ना, तो मुझे क्विकली जो है पता चल जाएगा, एकदम ग्लैंस से ही पता चल जाएगा कि ये देखो इस टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ दोनों में कंपैरिजन सबसे ज़्यादा सेल और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इस ईयर में इस मंथ में हो रही है, तो मुझे एकदम से ही जो है वो पता चल जाता है, मुझे जो है इतना जो है पढ़ना उसमें नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, इससे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और इंसान जो है वो पढ़ता पढ़ता बोर भी नहीं होता है ना, उसका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है जब हम डायग्राम्स या फिर ग्राफ से पढ़ते हैं, बिगिनर्स के लिए बड़ा ही ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है क्योंकि जब हम देखो पीपीटीज़ वगैरह भी बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस ग्राफ्स वगैरह को दी जाती है, क्योंकि ये जो है पीपीटी पढ़ते पढ़ते बच्चे सारे ऑलरेडी बोर हुए पढ़ते हैं, तो अगर वो ऐसे ग्राफ्स या फिर पिक्चर्स ग्राफ डायग्राम्स ज़्यादा लगाएंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या फिर जो सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव सा हो जाता है। लोकेशंस ऑफ एवरेजेस, कहते हैं अब ग्राफिक टेक्निक्स को हम यूज़ कर कर ईज़िली जो है वैल्यूज़ लोकेट कर सकते हैं एवरेजेस की, ठीक है। जैसे कि अब हम एवरेजेस निकाल के सर्टनली देख सकते हैं, जो कि अब हम करेंगे मोड और मीडियन में जाकर।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। इसमें देखो स्टडी ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा कि जो कहते हैं हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा की, जो जो हमें वेरिएबल्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इससे हमें क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोरिलेशन, ठीक है, वेरियस वेरिएबल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर जो है टाइम सीरीज़ और अगर जो हम अपनी टाइम सीरीज़ मतलब लाइन ग्राफ बना रहे हैं ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, कहते हैं कि एक जो है वन लाइकली, एक जो है वो क्या करेगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो एक्वायर करेगा। कैसे कि कहते हैं अगर किसी की इनकम ज़्यादा होगी, है ना, अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसकी कंजम्पशन भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो ऑब्वियस है कि जो एक इंसान है वो क्या करेगा, हाई डिग्री ऑफ रिलेशन क्या करेगा, बनाएगा। तो जिसकी इनकम है वो कंजम्पशन भी ज़्यादा करेगा, इसीलिए वो हाइगर लेवल ऑफ डिग्री कोरिलेशन जो है वो एक्वायर करेगा। तो इससे हमें ग्राफ से क्या होगा, ईज़िली हम ये देख सकते हैं कि कोरिलेशन की स्टडी हम जो है इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा आगे लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड यूज़। तो कहते हैं ये जो ग्राफ्स वगैरह का है वो लिमिटेड यूज़ रहता है कि हम हर जगह पर जो है कंपैरिजन जो है वो नहीं होता और हर जगह पर हम ग्राफ जो है वो नहीं डाल सकते। कहते हैं जब भी जो है टाइम सीरीज़ या फिर कुछ मेन किसी जगह पे कंपैरिजन करना है तो सिर्फ वहीं पर जो है हम ये ग्राफ्स वगैरह को शो कर सकते हैं, दैट इज़ इट। सेकेंड है मिस यूज़ भी इसका होता है। कहते हैं डायग्राम्स की वजह से क्या होता है, कई बार हम फॉल्स प्रोजेक्शन कर भी जो है अपने स्टैटिस्टिकल फैक्ट जो है वो प्रूव कर देते हैं। स्पेशली कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट देते हैं टीवी में या किसी भी जगह पे, तो ये जो है हम इसको मिस यूज इसका कर लेते हैं। देन है ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन, ठीक है। कहते कि कहते ये हर बारी जो है इजी होता है कि जो है आराम से जो है फाइनल कंक्लूजन पर आ जाना डायग्राम्स को देखकर, ठीक है। कहते जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है वो डायग्राम्स और ग्राफ के फॉर्म में जो है प्रीलिमिनरी कंक्लूजन जो है वो मतलब पहले से ही जो है वो कंक्लूजन हम बना लेते हैं, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि हम डायग्राम्स को देख के कि हाँ ये चीज़ बड़ी है तो हाँ तो बस इसमें इस टाइम जो है वो सेल्स ज़्यादा हुई है, तो हम डायग्राम से प्रीलिमिनरी कंक्लूजन जो है वो बना लेते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर मैटिक लाइन ग्राफ ऑफ द टाइम और द टाइम सीरीज़। तो जो है आपके तीनों जो है वो प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। बार और पाई चार्ट, देन हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी और ऑगिव, देन आर लाइन और टाइम सीरीज़ ग्राफ। ओके, तो आई होप ही आपको जो है तीनों जो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स थे वो जो है आपको समझ लग गए होंगे। अगर आपको ये तीनों वीडियोज़ जो हैं वो अच्छी लगी होंगे 6, 7, 8 चैप्टर की या फिर पहले भी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर ज़रूर बताना, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देना। एंड वीडियोस को आप लाइक नहीं करते सो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और इसको जो है शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, सो दैट कि जो है सभी पढ़ सके। ओके, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।